जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ श्री राम कथा सुना रहे हैं। बोली उमा जी, अब आगे की सुंदर कथा सुनिए। पंचवटी में लक्ष्मण जी तो कंदमूल फल लेने के लिए वन में चले गए। राम जी श्री सीता जी से बोले कि हे सीते, अब हमें सुंदर नर लीला करनी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सीता जी बोली, स्वामी हम कर तो रहे हैं, सुंदर सुंदर लीला हो रही है। राम जी कहने लगे, सिया जी अब तक तो आपने मेरे साथ साथ चलकर आदर्श स्त्री धर्म की लीलाएं की हैं, किंतु अब आप मेरे से अलग होकर नारी शक्ति की पताकाओं को फहराओ। हे सीते, अब राक्षसों के संहार का समय आ गया, तुमको लंका में रहना पड़ेगा। सीता जी तो प्रभु के वियोग की बात सुनकर उदास हो गई, मुख मुरझा गया। तो क्या मुझे प्रभु से अलग होना पड़ेगा? प्रभु, आपसे एक क्षण के लिए भी मैं अलग नहीं हो सकती। आपका वियोग मुझे असह्य है। सीता जी के वचन सुनकर प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी कहने लगे, सीते मेरे लिए भी तुम्हारे से अलग होकर जीना असंभव है। हम तो एक ही हैं, सदा एक ही रहेंगे, ना ही अलग हो सकते। क्या सूर्य से उसकी किरण अलग हो सकती है? क्या समुद्र से उसकी लहर अलग हो सकती है? मैं ब्रह्म हूँ तो तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो। मैं और तुम तो अभिन्न हैं। गिरा अल अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तब सीता जी कहने लगी, तो फिर प्रभु ऐसी लीला क्यों करते हो जिससे हमें वियोग का दुख सहना पड़े? राम जी मुस्कुराने लगे, सीते तुम स्मरण करो, देखो जानकी, तुम यदि हमारी प्राण शक्ति हो तो इस जीव जगत की करुणामयी माता भी तो होना। याद रखो, याद करो, तुमने ही तो अपने भक्तों और पीड़ित समाज जगत के लिए लीला करने के लिए पृथ्वी पर आना स्वीकार किया था। हे सीते, आओ हम मिलकर ऐसी अलौकिक दिव्य लीलाएं करें जिसे गा गा कर और सुन सुन कर जगत की पीड़ित प्राणी युग युगों तक इस संसार सागर से पार होते रहेंगे। और हे जानकी जी, आगे कलयुग आएगा जिसमें व्यक्ति कोई कल्याण का साधन नहीं कर पाएगा, न भक्ति, न पूजा, न योग जप तप कुछ नहीं हो कर पाएगा। ऐसे में हमारे किए हुए सुंदर सुंदर लीलाओं का गान ही उनका सहारा बनेगा। उनको गाकर सुनकर वे संसार से पार हो जाया करेंगे। कल युग जोग ना यज्ञ न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। जब राम जी ने श्री सीता जी को इस प्रकार समझाया तो सीता जी प्रसन्न हो गई। करुणामयी मैया की करुणा इस सृष्टि के प्राणियों पर बरस पड़ी। कहने लगी, प्रभो मुझे जल्दी बताइए इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। तब राम जी ने कहा कि सीते, जब तक राक्षसों का संहार हो तब तक तुम अग्नि में निवास करो और अपनी छाया के रूप में आगे की लीला करना। तुम पावक में हूँ करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी ने राम रघुवीर की छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया और अग्नि में समा गई। और बिल्कुल वैसे ही रूप, शील, गुण की निधान सीता का प्रतिबिंब वहाँ पर रह गया। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। भोलेनाथ बोले, हे उमा जी, ये सीताराम जी की गुप्त लीला थी। भगवान ने और सीता जी ने जो लीला रची उसे लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। मैं तो कंदमूल लेने के लिए वन में चले गए थे। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और आगे इसी प्रतिबिंब सीता को हरकर रावण लंका ले जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।